आज संतान सप्तमी व्रत था। मैंने भोले बाबा, माँ पार्वती और गणेश जी की पूजा की। संतान सप्तमी के व्रत में 7 पुए का भोग लगाया जाता है और 7 ही पुए खाए जाते हैं। और पूजा के बाद कलाई में रेशम का 7 गांठों वाला धागा अपने हाथ में बांधना चाहिए और श्रद्धा अनुसार चांदी का, सोने का, जिसको जितनी श्रद्धा हो तो चूड़ी बनवाकर उसकी पूजा करके भगवान को चढ़ा के फिर अपनी कलाई में धारण करनी चाहिए। आज का व्रत बहुत ही कल्याणकारी होता है। स्त्री पुरुष कोई ही कर सकता है, लेकिन मैंने स्त्रियों के लिए है। जिसको संतान नहीं है वह भी इस व्रत को करेगा तो भोले बाबा की कृपा से उसको सुंदर, सुशील, गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। और जिसकी संतान है तो वह भी इस व्रत को करता है तो उसकी संतान महादेव, हर हर महादेव हरदम सुखी रहती है और जो भी विघ्न बाधा रहती हैं उससे बची रहती है। संतान सप्तमी व्रत कथा प्रारंभ। एक दिन भोले बाबा की युधिष्ठिर कथा प्रारंभ करते हैं। आप लोग सुनिए। कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक क्लेश से दूर होकर वे धनवान पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों ही अति प्रसन्न हुए तथा उनको आसन पर बैठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ है। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपया करके चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत व इस व्रत का सविस्तार वर्णन मुझे बताओ। हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहाँ उसने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा कर रही थीं। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन्हें स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह कैसे देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन्हें स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव, पार्वती, गणेश का पूजन अक्षत, चंदन आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प करके घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राज मद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मण ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मण मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। तीसरे जन्म में मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उसे कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्नि भोज नामक ब्राह्मण से करा दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिव जी के व्रत के फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख संतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसे के गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ तथा वह 9 वर्ष की आयु से ही इसे संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी हो गई, व्याकुल रहने लगी। देवलोक से भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने
सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी ने इसे वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उसे के मन में ईर्ष्या करने लगी। उसे ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के बस होकर उन्हें ब्राह्मण के पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी न मरा। ऐसे ही उसने बाहर जाकर पानी में भी डुबोने की कोशिश की, लेकिन शिव जी के प्रताप से पुत्र बार बार बचते रहे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। जब भूषणा देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहाँ आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए कितने उपाय किए हैं, लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इसमें से एक भी ना मरा। तूने ऐसा कौन सा दान व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट कह मैं ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, रानी मैं तुम्हारी 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम्हें राजा नहुसे की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम्हें अयोध्या में रहते थे और मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम तुम्हें सरयू नदी में स्नान करने गए तो वहाँ कुछ स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत वसे हुए पूजन करते देखा। हमने भी और उस व्रत को करने का निश्चय किया, किंतु तुम्हें तो राजमद के कारण सब भूल गई, जिसका फल तुम्हें आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया और मुर्गी की योनि मिली शिव की कृपा से और व्रत के प्रभाव से मैं भगवान स्मरण को इस जन्म में भी ना भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एक मात्र यही कारण है, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी इस संतान सप्तमी व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकल्प दूर हो। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम्हें भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान को सुख देने वाला व पापों को नाश करने वाला उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें और दूसरों से भी करावें। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता हुआ है, अंत में शिवलोक को जाता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, गुड़ शक्कर का मिक्स से 7 पुआ बना सकते हैं आप। बनाकर भगवान को प्रसाद लगकर 7 पुआ का ही भोग लेना चाहिए। और अगर आपको चांदी सोने जिसका भी श्रद्धा अनुसार 7 लाइनों का चूड़ी बनती है, उसको बनवाकर भगवान को पूजा करके उसको हाथ में धारण करें। अगर चूड़ी की नहीं है तो धागा में भी 7 गांठ लगाकर उसको भी भगवान शिव को समर्पित करके फिर अपने हाथ में बांध लें और 7 पुआ ही खाना होता है भगवान को प्रसाद लगाकर। आपकी संतान सुख, जिसको संतान नहीं है तो प्रभु संतान दे देते हैं और जिसकी संतान है तो उसकी रक्षा करते हैं और सब पापों से निवृत्त करने वाला यह बहुत ही अच्छा व्रत है। बोलो भोले भंडारी की जय। सात धागों का गंठा या चूड़ी बनाकर उसकी पूजा करें विधिवत
और बाद में उसी को अपनी कलाई में बांध लें। भगवान को 7 पुए का प्रसाद लगाएं, खुद भी 7 पुआ ग्रहण करें और विधि विधान से भोले बाबा की पूजा अर्चना करें, होम धूप करें और बाद में प्रसाद ग्रहण करें। जय श्री